लाफ्टर चैलेंज के उस स्टार को मैं बुलाना चाहता हूं जिनके लिए ललायित हैं आप सब। उनका नाम होता है विनोद पाल। और विनोद पाल ने एक लड़की से पूछा उसका नाम। विनोद पाल ने एक लड़की से पूछा उसका नाम, वो बोली मीना। लड़की ने पलट के पूछा तुम्हारा? विनोद बोला कमीना। लड़की बोली ये कैसा नाम है, जरा विस्तार से समझाओगे? विनोद जी बोले 5 मिनट साथ बैठ के देख लो, आप भी इसी नाम से बुलाओगे। 5 मिनट साथ बैठ के देख लो, आप भी इसी नाम से बुलाओगे। भैया जिसके आने से तूफान मच गया भैया। ये है तो कह रहे थे पत्नी इज्जत नहीं करती। मुझसे विनोद जी कह रहे थे पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा विनोद भाई एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, भाई को छोड़ा देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? विनोद जी बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर फ्री में मिली हुई चीज की इज्जत कहां से होगी? 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं विनोद जी को कि, और विनोद जी के लिए बता दूं, कवि सम्मेलनों के हमारे सबसे बिजी अगर कोई कवि है इस मंच के तो वो विनोद पाल जी होते। रात को 2-2, 3-3 बजे घर पहुंचते हैं। पत्नी बहुत परेशान हो चुकी है। एक दिन पत्नी ने कहा मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तलाक चाहिए। इन्होंने तुरंत जेब में से चॉकलेट निकाली, पत्नी की तरफ बढ़ाई। पत्नी बोली अच्छा मुझे मना रहे हो? विनोद जी बोले नहीं, शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आमंत्रित करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं इस शुभ काम से पहले तालियां हो जाएं। सुनिएगा 4 पंक्तियां कि कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती। कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, हंसाती है जो दूजों को वो आंखें रो नहीं सकती। हंसाना ही खुदाई है, हंसाना ही इबादत है, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। हंसाने का काम पूरे देश में करते भाई विनोद पाल, जोरदार तालियां। बेटे देख सुनो, बात सुन ले, बस 2 मिनट सुन ले मेरी बात, सुन तो ले, सुन ले। जिसके चक्कर में जा रहा है वो घर जा चुकी है। देख अब तू मुझे सुन ले, वही अच्छा है। देख शायद मैं तुझे दुआ दे के जाऊंगा तेरे को मिल भी जाए, तो सुन ले बाबू बस। ऐ मेरे मित्र, ये जो आप देश के सीमा पे खड़े इन चाइना के जवानों को बाहर जाने से रोक रहे हो, आपको विशेष नमन है। कई कवि निपट चुके हैं इनके जाने के चक्कर में। मैं आप सबको, मैं दिल्ली से आया हूं भाई साहब, आप सबको मां शारदे को नमन करता हूं। इसे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। नहीं नहीं ठीक है ना, नहीं भाई वो तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दीपावली और उसके टाइम पे तू आया था ठीक करने, मर्दों से तेरे को कोई दिक्कत होगी। चलो बढ़िया। राजा साहब मुझे आज बड़ी खुशी है कि हम कवियों ने आपकी नींद पूरी करवाई यहाँ पे। होता है घर के कामों में कई बार सो नहीं पाता आदमी। झाड़ू पोछा ऐसी चीज होती है, मैं क्या बतलाऊं भाई साहब। ये भाई टिप्पणी ऑफ द डे। और मैं बतलाऊं, संभव जैन जी बैठे हुए हैं। संभव जैन जी नमस्कार आपको। भाई साहब नमन करता हूं आपको कि आप सुन रहे हो हमें, आप मानव अधिकार में हो, और मानव अधिकार वाला बंदा मानव को सुन ले, ये बहुत बड़ी बात है। निर्मल सक्सेना जी अपनी मिसेस को लेके आए हैं। मुझे तो लगा होगा इनकी घर की कविताएं सुन के आपकी हिम्मत नहीं होगी। वाह वाह वाह, अब बजाओ ताली, क्या बात है भाई, वाह। बेटी अगर तू जा रही है ना, गुड़िया सुन ले। नहीं भाई साहब आप मत बोलो, मैं बोल रहा हूं। गुड़िया 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 अगर तू जाएगी ना, तुझे बिल्कुल बुरी सांस मिलेगी। जा लिखवा ले मेरे से बस। बैठ जा अब आराम से। और देख अब तू बैठ गई है ना, अब अच्छा ससुराल मिलेगा तुझे। जा। तो मैं बात कर रहा था निर्मल सक्सेना जी की मिसेस के बारे में। निर्मल जी की इतने सालों से कविताएं सुनने के बाद भी ये यहाँ पे आके बैठ गई हैं। तो अगर आज निर्मल जी
कुछ बोल ना पाए तो आप समझदार हो भाई साहब, क्योंकि अगर एक पत्नी के सामने पति थोड़ा सा भी बोल के यहाँ पे 4 पंक्तियां भी सुना गया तो देखो, समझो ये जो लड़के उठ उठ के जा रहे हैं ना, मैं एक बात बतला दूं, तुमने एक बात नोटिस करी, कोई भी ये वाला व्यक्ति उठ के नहीं जा रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन भर सुना है, इसलिए उठ के नहीं जा रहे। और अगर तुम्हें सुनना है तो फिर हमें सुनना पड़ेगा। क्या बात है, बजाओ तालियां भैया, वाह। आ जाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया आप संचालन कर रहे हैं। यकीन मानिए मैंने अपने जीवन में ऐसा संचालन करने वाला व्यक्ति नहीं देखा। एक्चुअल में जिनको घर का संचालन ठीक से करना नहीं आता, उनको ही हम मंच का संचालन करने के लिए देते हैं। बहुत आ गया। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ बहन जी, ये जो दूसरे नंबर पे बैठी हैं, 5 कवि पढ़ लिए पर आपने एक पे भी ताली नहीं बजाई है। और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ ये बात, और ऐसा हमारे संग कई बार होता है। हम कई बार कवि सम्मेलन में जाते हैं, एक ऐसी महिला मिल जाती है। मैं एक कवि सम्मेलन में गया, राजा साहब बाद में कर लेना बात, अभी तो राजा साहब को छोड़ दे 2 मिनट के लिए। मोदी जी देश का उद्धार कर दें अगर अमित शाह की बात ना माने तो मैं बता दूं, ऐसे कई महिलाएं कई मंचों पे मिलती है। एक मंच पे मैं भी फंस गया भाई साहब। मैंने ऐसी ऐसी चीज सुनाई जिस पे हमेशा ही हंस जाती हैं, पर वो महिला हंस के ना दे। मैंने चुटकुला सुनाया, छंद सुनाया, मुक्तक सुनाया, कविता सुनाई, पर वो महिला हंस के ना दे। मैं नीचे उतरा, उनके पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी दिक्कत क्या है, आप ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। तो मैंने पूछा उसके भी मुंह छाती है क्या? बोली हाँ बाबा रामदेव की एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर ली थी। एक्चुअली में दिक्कत कुछ नहीं है। जब ये लेडीज के संग दिक्कत क्या है, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है कि इस बात पे ताली निर्मल सक्सेना जी की वाइफ ने बजाई है। निर्मल जी आपके भी घर की स्थिति ठीक नहीं है भाई साहब बोलूंगा मैं तो। अब मुझे पता चला आप हादसे में पड़ते क्यों हो। आप अपनी परिस्थितियां लिखते हो, लोग समझ जाते हैं, फिर हंसते हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं बतला दूं, वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो जो बहुएं बैठी हुई है ना, उनके लिए चुटकुला यहीं पे खत्म हो गया है। इन्हें आगे सुनना भी नहीं है, क्योंकि सास मर गई। और कई बार ऐसा हुआ, मैं कवि सम्मेलन पर जब भी ये चुटकुला पढ़ता हूं तो नीचे उतर के 3-4 औरतें हमेशा पास आके पूछती है, भैया कौन से टूर एंड ट्रैवल से भेजी थी तुमने सास अपनी? तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो महिलाओं को विशेष नमन है। हालांकि पता है महिलाओं की खुशी किसमें है? कहते हैं औरत के मन में क्या चलता कोई नहीं जान सकता। आप 7 समुद्र की गहराई नाप सकते हो, लेकिन एक महिला के मन में नहीं जान सकते। मैं आपको एक उदाहरण के सही समझाता हूँ, राजा साहब सुनना। एक पति नई कार लेके आया और उसने पत्नी को सरप्राइज करने के लिए पत्नी को नहीं बताया, गली में कार खड़ी करी और घर के अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आवाज लगाई, सुनीता तुम्हारा सपना पूरा हो गया। ऊपर से ही वाइफ बोली, हाय राम क्या हो गया सासू माँ को? समझ रहे हो स्थितियां कहां पे बिगड़ी हुई है। लेकिन मैं देखिए साहब, मैं इतनी है तू बड़ा समझ रहा है सास ससुर की बातें, लगा रिश्ता विस्ता पक्का हो गया देख क्या तेरा।